बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो का मौजू आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ये जो हैं वो बैंक की वैकेंसीज़ हैं। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर यूबीएल में, उसके अलावा यहाँ पर मिज़ान बैंक में, एमसीबी बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहुत सारी इंटर्नशिप्स आई हुई हैं और उन इंटर्नशिप्स पर उन जॉब्स को आप लोग ज़रूर अवेल करें। और उसके अलावा आप लोग ये देखें, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द पंजाब प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक एलटीडी। इस वाले बैंक में आप लोगों के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इसमें हर ज़िले की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर डिवीज़न की अलग-अलग से सीट्स हैं। आप लोगों के अपने एरिया में आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप लोगों के पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। मीन्स कि आप लोगों ने बीएससी की हुई है। बीएस किया तो अच्छी बात है। अगर बीएससी की है मतलब आप लोगों को रिक्वायरमेंट यहाँ पर सिर्फ 14 साल की एजुकेशन की है, उससे ज़्यादा है तो आप लोग अप्लाई करें। ज़रूर अप्लाई करें और इससे कम नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर एज की बात की जाए तो आप लोगों की 30 साल तक आप लोगों की एज है तो इस वाली जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं द पंजाब प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक एलटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। ये आप लोगों को जो लिंक नजर आ रहा है, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो कैरियर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखें, आप लोग कैरियर्स पे चले जाएंगे। जैसे मैं इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। ये दोनों लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर कैरियर्स में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज हैं। एक तो यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो कि 21 तारीख को अनाउंस हुई हैं, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 है। और ये जो नीचे वाली है इसकी लास्ट डेट जो है वो गुजर चुकी है। अब आप लोगों ने इस वाली जॉब पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप लोगों के सामने इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये वैकेंसीज हैं आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि वैकेंसी कौन सी है। यहाँ पर कैशियर ऑफिसर की जॉब है, ठीक है। OG4 स्केल की आप लोगों के पास यहाँ पर जॉब होने वाली है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों के पास एटलीस्ट आप लोगों की एज जो है वो 14 ईयर्स, एटलीस्ट आप लोगों की जो एजुकेशन है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आप लोगों की। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस आप लोगों को नॉट रिक्वायर्ड। और एज लिमिट की बात की जाए तो आप लोगों को 30 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। और उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इन एनी ब्रांच टू कंसर्न द जोन पंजाब नीड बेसिस, ठीक है। तो आप लोगों की नहीं, वैसे तो ये आप लोगों के नीचे बताया गया, ये सारे ब्रांचेस में आप लोगों की जॉब्स हैं, भावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला। लेकिन वो कहने कि जहाँ पर नीड होगी उस वाली जगह पर आप लोगों को वहाँ पर पोस्टिंग जो आप लोगों की कर दी जाएगी। अच्छा, वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो बैंक के स्टाफ को मिलती हैं अक्सर। तो ये गवर्नमेंट बेस्ड बैंक है तो आप इस पर जरूर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ पोजीशंस के बारे में बताया जा रहा है कि 100% ये मेरिट पर होने वाली है। 2% जो है वो कोटा बेस पर यहाँ पर जॉब्स जो है वो दी जाने वाली है। दूसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर सीट्स हैं आप लोगों के सामने है। रावलपिंडी में 7 सीट्स हैं, रावलपिंडी जोन में, जिसमें ये सारे एरियाज आ रहे हैं, गुजर खान, रावलपिंडी, उसके बाद है सवाहा और फतेह जंग, तालागंज। तो ये सारे इलाके हैं जिनमें एक एक वैकेंसी है, ठीक है। इनमें आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों की यहाँ पर यहाँ वाली ब्रांचेज में एक एक वैकेंसी है। यहाँ पर मतलब टोटल जो है वो रावलपिंडी की 7 वैकेंसीज है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर गुजरांवाला जोन की है। गुजरांवाला जोन में ये सारी जो है डिविजन्स आ जाती हैं, ये तहसीलें आ जाती हैं। नौशेरवा है, हाफिजाबाद है, उसके बाद नौरोवाल है, उसके बाद गुजरात है, मंडी भावलदीन है। तो ये सारी एरियाज़ हैं। अलीपुर भी है, वजीराबाद भी है, नौशेरवा भी है। तो ये वाली जो सारी डिविजन्स हैं इनकी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर 18 सीट्स हैं। यहाँ पर एक एक वैकेंसी हर एक ब्रांच में है। ये आप लोग ये ना देखें कि एक एक वैकेंसी है, तो अगर आप लोगों की एक जगह से 2 लोग भी वो सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे बंदे को वो किसी और जगह पे उसकी पोस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर साहिवाल जोन की है, यहाँ पर साहिवाल सिटी है, हड़प्पा है, चीचावतनी है, तो ये पाक वतन है, आरिफ वाला। तो ये आप लोगों के लिए हवेली रखा, दुनियापुर, तो इन लोगों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 13 वैकेंसीज हैं। इन वाले डिविजन में एक एक वैकेंसी बनती है। 4 नंबर पर हमारे पास जो है वो सरगोदा रीजन के हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे खुशाब और तो ये सारी डिविजन हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा आकर यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो आप लोगों की यहाँ पर सरगोदा जोन के लिए भी 7 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वहाँ यहाँ पर फैसलाबाद जोन के लिए, फैसलाबाद जोन के लिए भी आप लोगों के पास यहाँ पर 15 वैकेंसीज हैं। ये सारे एरियाज इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहावलपुर जोन की बात करें तो बहावलपुर जोन में भी आप लोगों के लिए 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें नूरपुर नौरंगा है, अहमदपुर एस्ट है, यजमान है, भावल नगर है, सादिकाबाद है, लियाकतपुर है और बहावलपुर है। तो यहाँ पर एक एक वैकेंसी है। तो इस पर आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो इन एरियाज में होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पर डीजी खान जोन के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कि 9 वैकेंसीज हैं। मुल्तान जोन के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं। मुल्तान जोन में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी डिविजन आ रही हैं। उसके बाद आप लोग ये देखें कि यहाँ पर जो है लाहौर जोन के लिए भी यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं।
वैसे ये बहुत मज़े की बात है कि यहाँ पर हर एरिया की अलग-अलग से वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक एरिया में से बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं एक वाले एरिया की सीट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर किसी बहावलपुर में से कम लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो वो साहिवाल के किसी बंदे की भी बहावलपुर पे ड्यूटी लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप लोग देख लें तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना यहाँ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों की सिलेक्शन करेंगे, फिर आप लोगों को वो मैसेजेस करेंगे टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू लेने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये वैकेंसी मिलने वाली है। उसके बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को तरीका बताया जा रहा है कि हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने इसी वाली वेबसाइट पर आना है। ये जो आप लोगों को वेबसाइट बताई जा रही है, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों की जो फाइनल एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर ये जो फाइनल एप्लीकेशन है यहीं पर आके सबमिट करनी है और लास्ट डेट आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 है। और इसमें आप लोगों को देखें आप लोगों को 500 का चलान भी डिपॉजिट करना है और आप लोगों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर चलान जो है वो मिल जाएगा। कह रहे हैं कि आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, बाय हैंड आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद जब आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है तो उसके बाद आप लोगों ने ये जो आप लोगों को पता किया दिया जा रहा है यहाँ पर एग्जामिनेशन डिवीजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, मौलवी तमीजुद्दीन खान MT खान, ठीक है। तो MT खान रोड कराची 74-200। तो इस वाले एड्रेस पर आप लोगों ने अपनी आप लोग जब अप्लाई करोगे तो आपकी ईमेल और उसके बाद जो 3rd नंबर पर आप लोगों ने जो चलान पे किया है ना इसकी कॉपी, ठीक है, इन सबको आप लोगों ने निकलवाना है, इसकी कॉपीज लेनी है और उसको आप लोगों ने सेंड कर देना बाय कुरियर, ठीक है। इस वाले पते पर जो आप लोगों को बता दिया गया है, ये एड्रेस आप लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग देखते हैं कि इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही मैं इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करती हूँ, ये आपको एडवर्टाइजमेंट पर ये जो वेबसाइट बताई जा रही है ना, इसी वेबसाइट पर आप लोगों ने जाके अप्लाई करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये जो है ना ये वाला ऑप्शन, ये वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मुझे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ लेनी है और बाकी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कंफर्मेशन ईमेल, उसके बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप और उसके बाद CNIC की कॉपीज आप लोगों की और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज ये आप लोगों ने सेंड करनी है उनको। और ये आप लोगों ने 2 जनवरी से पहले पहले सेंड करनी है, ठीक है। 2 जनवरी तक आप लोगों ने पहुंचानी है, 31 दिसंबर तक आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये एग्जामिनेशन डिवीजन ये आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक है, ये वाला एड्रेस आप लोगों को बताया गया, यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट करनी है। अप्लाई करने के लिए उससे पहले आप लोग ना ये वाली चीज़ें जो है वो अच्छे से पढ़ लिया करें, बताने में एक कोई ना कोई चीज़ जो है वो छूट जाती है। यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे टू अप्लाई प्लीज क्लिक हियर। तो यहाँ पर मैंने टू अप्लाई पर जैसे ही क्लिक किया तो आप लोगों के सामने ये देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कैशियर ऑफिसर की यहाँ पर OG4 की जॉब्स हैं। आप लोगों से सबसे पहले नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, ईमेल, उसके बाद रिलीजन, आपका सिटी, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने कौन सी जोन में अप्लाई कर रहे हैं वो जोन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करना है किस जहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी CV जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है और अपनी एप्लीकेशन को आप लोगों ने सबमिट कर देना। जैसे एप्लीकेशन आप लोगों को सबमिट करेंगे तो आप लोगों को आगे चलान आ जाएगा, वो चलान आप लोगों ने पे कर लेना और उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसे डाउनलोड करने के बाद उसे पे करेंगे तो आप लोगों की वो चलान और उसके बाद आप लोगों ने वो जो आपकी ईमेल आप लोगों को आएगी कन्फर्मेशन जो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा और उसके लास्ट पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग जिसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हैं, ठीक है, उसकी आप लोगों ने कॉपीज़ जो हैं वो उनको बाय कुरियर जो है वो उस वाले एड्रेस पर भेज देनी है। इसका सिंपल सा तरीकाकार, इस पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इसके अलावा जो बाकी जॉब्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंकिंग फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, ज़रूरी तरक्याती बैंक में भी जॉब्स आई हुई हैं, तो उन वाली जॉब्स पर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।